तो अपने आज जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है आरसीएम। इस कंपनी को आप सभी ज्यादातर लोग अभी तक पहचानते हैं। इस कंपनी के पीछे जो बेसिक कंपनी काम कर रही है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है। राजस्थान में तो भीलवाड़ा अपने यहीं पे ही है, ज्यादा दूर की बात नहीं है, कोई यूपी मध्य प्रदेश की नहीं, राजस्थान की। तो भीलवाड़ा राजस्थान में इस कंपनी का जो मेन कारोबार था वो कपड़े का था। कपड़े के कारोबार में ये कंपनी जो है 1977 से ये कपड़े के कारोबार में है। और भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र नगरी के मतलब जो 70-75% कपड़ा जो प्रोड्यूस होता है वो भीलवाड़ा में होता है। यस। तो 1977 से ये कंपनी जो है कपड़े के कारोबार में है। 1987 आते आते ये कंपनी टॉप 10 कंपनियों में इसका नाम आने लग गया, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। अच्छा, इसको जानने का हमारा मकसद क्या रहा? जब भी अपने किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ते हैं, किसी के साथ कोई जानकारी करते हैं, तो अपने उसके बैकग्राउंड के बारे में जरूर जानना होता है। यस। भाई ये आदमी पीछे से कितना है, क्या कुछ है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अपने कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका बैकग्राउंड मतलब कहने का इस कंपनी को पैसे की कोई कमी नहीं है। बैकग्राउंड जानने का मतलब क्या है, इस कंपनी को पैसे की कोई कमी नहीं है। 1977 से कपड़े कारोबार में, 1987 में टॉप 10 जो है कंपनी में इसका नाम आ गया। फिर क्या हुआ, इस कंपनी के जो मालिक हैं श्रीमान टीसी छाबड़ा जी, एक बार मैं चाहूंगा कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा जी के लिए जोरदार तालियां आ जाएं। टीसी छाबड़ा जी कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने सन 2000 में आरसीएम कंपनी की शुरुआत की। मतलब 1987 से लेकर 2000 तक भी कंपनी जो कपड़े के कारोबार में रही। लेकिन कंपनी के मालिक ने सोचा कि बाजार का जो सिस्टम है, फैक्ट्री से लेकर ग्राहक तक का जो कोई प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचता है, तो वो सिस्टम दिनों दिन ग्राहक को गरीब बना रहा है। आज अपने पास जो भी प्रोडक्ट पहुंचता है, क्या फैक्ट्री से सीधा अपने तक पहुंच जाता है? नहीं। तो इसीलिए कंपनी के मालिक ने सोचा, टीसी सर ने सोचा कि ये जो कोई भी प्रोडक्ट है, हम कपड़ा बना रहे हैं, वो भी ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते डबल रेट में हो जाता है। कोई भी कंपनी ने 5 रुपए की चीज बनाई तो वो 100 रुपए तक 10 रुपए तक पहुंच जाती है अपने पास आते आते। तो मैं एक बार सभी से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने फोन जो है वो आप साइलेंट पे कर लें या स्विच ऑफ कर दें, ताकि बीच में बाधा ना आए। तो हम बात कर रहे थे फैक्ट्री से ग्राहक तक आते आते जो कपड़ा है वो कंपनी के मालिक ने सोचा कि डबल रेट में हो रहा है, ग्राहक को नुकसान है, बीच में कुछ लोग हैं बिचौलिए जिसको अपने कहते हैं, तो वो अपना घर भर रहे हैं, ग्राहक को कोई फायदा नहीं। यस। तो इन्होंने सन 2000 में आरसीएम की शुरुआत कर दी। आरसीएम की शुरुआत के बाद इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक आदमी, कोई भी बच्चा है छोटा, उसका जन्म हो जाता है जब, तो वो जन्म से लेकर और अपने अंतिम समय तक वो एक ग्राहक इस दुनिया में रहता है। यस। यस। ग्राहक के रूप में जब इस धरती पर है तो हमें हर एक चीज की जरूरत जब तक जिंदा है तब तक पड़ेगी। बिल्कुल। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है काम करता है, काम करके वो पैसा कमाता है, पैसा कमा के वो खर्च करता है, और इसी चक्कर में आदमी का पूरा जो जीवन है वो निकल जाता है जी। तो उनकी ये सोच रही, कंपनी के मालिक ने कहा कि ये चक्कर जो है ये चल तो रहा है, लेकिन इसके दौरान भी आम आदमी को नुकसान हो रहा है। नुकसान किस तरह से है कि एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, प्रोडक्ट कोई भी जो सामान है, मान लो ये पेस्ट है, तो ये पेस्ट जो है फैक्ट्री तैयार करेगी। यस। आम आदमी घर पे तैयार कर नहीं सकता और सीधा फैक्ट्री में लेने जा नहीं सकता। ये ग्राहक है, यहाँ पर कस्टमर है, ये फैक्ट्री है। अच्छा, कस्टमर कभी सीधा फैक्ट्री में सामान लेने के लिए नहीं जा सकता, उसके लिए एक चेन है, एक सिस्टम है, और फैक्ट्री सीधा ग्राहक को सामान देने नहीं आ सकती, उसके लिए भी एक सिस्टम है। तो कस्टमर जो है वो एक दुकानदार घर के पास में रिटेलर के पास जाएगा,
रिटेलर के बाद जो दुकानदार है वो फैक्ट्री में सीधा नहीं जाता, वो होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर जो है वो भी फैक्ट्री में सीधा नहीं जाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एजेंट के पास। तो फैक्ट्री से बना हुआ सामान ग्राहक तक जाते जाते इन बिचौलियों के माध्यम से जब होकर गुजरता है तो उस प्रोडक्ट का रेट महंगा हो जाता है। इसके दौरान फैक्ट्री ने मान लो कोई चीज बनाई 5 रुपए की, अपने पास आते आते वो हो जाती है 10 रुपए की। तो बीच के जो 5 रुपए हैं भाई वो अपनी जेब से सारी उम्र दे रहे हैं, लेने का कोई माध्यम अभी तक अपने नहीं बनाया। मतलब एक आम आदमी जो गरीब है, दुनिया के 80% लोग गरीब है, 20% लोग है जो ये मीडिएटर लोग हैं, तो पैसा लेने का माध्यम जो अपने तक नहीं अभी तक नहीं बनाया, तो उसके बारे में आज अपने इस पर बातचीत करेंगे। ये जो भी मीडिएटर है, इनसे एक सबसे बड़ा मीडिएटर एक हाथी और है जिसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। टीवी पर ऐड आती है भाई। आरबीआई की एक सर्वे हुई, उस सर्वे में बताया गया कि जो अपने कोई भी सामान खरीदते हैं उसका 35% पैसा जो है वो इस टीवी ऐड में खर्च हो रहा है। और आप थोड़ा हिसाब लगाएं कि जो 35% पैसा जो टीवी ऐड पे खर्च हो रहा है वो कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही, वो पैसा हम भोड़े बाड़े ग्राहकों की जेब से जा रहा है। और अपने सारी उम्र उन कंपनियों की जेब भरने में, इन मीडिएटर की जेब भरने में लगे हुए हैं। 8 घंटे काम करते हैं, 5 रुपए वाली 10 में अपने को मिली, तो मतलब 4 घंटे काम जो है हम इनके लिए और इन मीडिएटर के लिए कर रहे हैं। यस। बात जो है अब धीरे धीरे आपके सब समझ में आने लग जाएगी कि ये जो मीडिएटर लोग हैं ये तो 2-3 साल दुकान करके, छोटा सा कारोबार शुरू करके, और धीरे धीरे देखते देखते बड़ी जल्दी इनकी चढ़ाई हो जाती है। लेकिन अपने तो सारी उम्र सामान लाते हो गए, लाखों करोड़ों का राशन अपने खा लिया अभी तक, लेकिन वहीं के वहीं ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा। और इन दिनों में तो लॉकडाउन के बाद और भी डाउन होना शुरू हो गया काम, बढ़ने का दूर की बात है। ओके। तो जब ये मीडिएटर, अब कंपनी के मालिक की सोच है कि उन्होंने कहा कि जब फैक्ट्री ने सामान बनाना है और ग्राहक ने सामान खरीदना है, फैक्ट्री ने राशन बनाना है और ग्राहक ने खरीदना है, अगर इसमें से फैक्ट्री को हटा दिया जाए तो भी ये चैन, ये सिस्टम नहीं चलेगा, ग्राहक को राशन नहीं मिलेगा। अगर इसमें से ग्राहक को हटा दिया जाए तो भी फैक्ट्री सामान बनाना बंद कर देगी, बिकेगा नहीं। ओके। तो क्या हुआ, कंपनी के मालिक ने सोचा अगर इन बीच वाले बिचौलियों को हटा दिया जाए, एक सिस्टम के तहत इन बीच वाले बिचौलियों को हटा दिया जाए, तो फैक्ट्री और ग्राहक इनको पीयूसी के माध्यम से जोड़ दिया जाए। आरसीएम की जो दुकान होती है उसको पीयूसी या डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से कंपनी के मालिक ने जोड़ दिया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अपने को डायरेक्ट कंपनी से पहुंचने लग गया। इसके दौरान क्या हुआ, जो 35% पैसा हमारा टीवी एड में जा रहा था वो पैसा बचने लग गया। यस। उसके बाद ये जो बीच वाले बिचौलिए हैं इनमें जाने वाला पैसा बचने लग गया। इसके दौरान क्या हुआ, जब ये पैसा बचने लग गया तो कंपनी ने हमें 5 वाले जो प्रोडक्ट है वो 10 रुपए 8 रुपए में देकर, मतलब प्रिंट रेट से लेस देकर, उसके बाद भी जो टीवी एड वाला खर्चा है वो हमें एक सिस्टम के तहत हमारे खाते में कैशबैक के रूप में आने लग गया। वेरी गुड। ओके। तो मेरी जो ड्यूटी लगाई गई थी वो यहीं तक लगाई गई थी। इसके अंदर आपको समझ में आ गया कि फैक्ट्री से ग्राहक तक का जो प्रोडक्ट सफर करता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये पैसा हमारी जेब से जा रहा है। तो मेरी जो ड्यूटी लगाई गई थी वो यहीं तक लगाई गई थी। इसके बाद मेरी ग्रेट अपलाइन हरबंस कोचर जी गसिंगपुर से, जिनकी बदौलत मैं इस बिजनेस में आया, इन्होंने समय समय पर मेरी बाजू पकड़ के मुझे सिस्टम में चलना सिखाया, और 2 साल हो गए हैं करीब इस सिस्टम को सीख रहे हैं। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में कोचर जी को इनवाइट कर रहा हूं, आगे की जानकारी आपको कोचर जी देंगे।